नमस्कार। डॉक्टर राज क्लासेस में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर इतिहास की कड़ियों को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी और क्या विभिन्नताएं थी, इसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही जन्मे थे और वैदिक धर्म के विरोध में इनकी उत्पत्ति हुई थी। और ये जो दोनों धर्म हैं, ये ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म का विरोध करते थे। फिर भी इन दोनों धर्मों में इनकी पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी थी, लेकिन फिर भी इन दोनों धर्मों में जहाँ एक तरफ बहुत सारी समानताएं थीं, वहीं दोनों में बहुत सारी विभिन्नताएं भी थीं। समानताएं क्या क्या थीं वो आप इस पर नज़र डालते हैं, लेकिन अगर आप पूरी तरह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म को समझना चाहते हैं तो मेरी पिछली पूरी वीडियोस को देखिए, पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। ये आपको आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगी। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको यदि आगे बढ़ना है जीवन में तो आपको किसी भी विषय वस्तु की पूरी और ठोस जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरी वीडियो जहां आपको एक तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराएंगी, दूसरी तरफ आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं, जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी सहायता देगी। साथ ही साथ जो लोग इतिहास में जिनकी रुचि नहीं है, यदि वे भी थोड़ा बहुत वीडियो को देखें तो उन्हें भी काफ़ी कुछ सहायता मिलेगी। लिहाजा एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी लोग अपने आसपास के हैं उनसे एक बार ज़रूर कहिए कि वो इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी के लिए वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी, इस पर नज़र डालते हैं। देखिए, वैदिक कर्मकांड के विरुद्ध दोनों धर्मों का उदय हुआ था। चूँकि ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी विषमताओं का प्रवेश हो चुका था, ये काफ़ी खर्चीले हो चुके थे, ये धीरे धीरे जन सामान्य की पहुंच से दूर होते जा रहे थे। लिहाजा तत्कालीन माहौल में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि एक नया धर्म चलाना चाहिए जो कि जन सामान्य के ज़्यादा करीब हो। तो इन दोनों ही धर्मों की उत्पत्ति वैदिक धर्म के विरोध में हुई। दूसरा है अहिंसा और पवित्रता पर बल। वैदिक धर्म जो है वो हिंसात्मक था, पशुओं की वहाँ बलि दी जाती थी, यज्ञ काफ़ी खर्चीले होते थे। लिहाजा जैन और बौद्ध धर्म दोनों ने अहिंसा को अपने धर्म में स्थान दिया और जैन धर्म तो अहिंसा पर विशेष रूप से बल देता है, बौद्ध धर्म भी अहिंसा पर बल देता है, लेकिन जैन धर्म जो है उसमें अहिंसा जो है वो कठोर है, काफ़ी कठोर है। और पवित्रता पर बल, दोनों ही धर्म जो है पवित्रता पर बल देते हैं, आचरण संबंधी शुद्धता पर बल देते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति को मन से, कर्म से, वचन से, आजीविका से शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार का जो बल है वो दोनों धर्मों में हम पाते हैं। आगे चलें, जन साधारण की भाषा का प्रयोग। दोनों ही ने जन साधारण की भाषा पाली और प्राकृत, इन दोनों ही भाषाओं का उपयोग किया। बौद्ध धर्म भी पाली भाषा में है, प्राकृत भाषा में भी है। जैन धर्म की पुस्तकें भी पाली और प्राकृत भाषा में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कृत जैसे ऐसी भाषा जो कि ऊंचे वर्ग की भाषा मानी जाती थी या ब्राह्मणों की भाषा मानी जाती थी, इन दोनों धर्मों ने उस भाषा को त्याग करके पाली और प्राकृत भाषा को अपनाया। ये दोनों ही धर्मों में हम पाते हैं। आगे है मोक्ष को निर्वाण का मार्ग बताना। चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, दोनों ने मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को ही बताया है, निर्वाण को ही बताया है। और निर्वाण प्राप्ति के लिए मनुष्य को किन किन विधाओं से गुजरना चाहिए, जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए ताकि वो जन्म मरण के चक्र से दूर हो सके। ये मोक्ष का मार्ग जो है ये दोनों ही धर्मों में लगभग एक समान है। समाज सुधार का प्रयत्न, जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विरोध। उस समय तत्कालीन समाज में जाति प्रथा अपने चरम सीमा पर आ चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा का आविर्भाव हुआ था। अब व्यक्ति जो है वो अपने कर्म के अनुसार जाति में बंधा नहीं होता था, बल्कि अपने जन्म के अनुसार जाति उसकी निर्धारित होती थी। तो इस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रमुख जातियां तो थी ही,
समाज में कई उपजातियां भी बन गई थी और सभी जाति जो है वो कर्म के आधार पर या अपनी सत्ता के आधार पर या अपनी संपदा के आधार पर दूसरी जाति को छोटा या बड़ा समझा करती थी। ऐसी स्थिति में पूरे समाज में विद्रोह की भावना जो है वो लगातार पनप रही थी। हिंसात्मक जो है घटनाएं वो समाज में बढ़ रही थी। फलस्वरूप जैन और बौद्ध धर्म दोनों ने समाज सुधारक की भूमिका में अपना योगदान दिया। ये दोनों ही धर्म समाज को सुधारने वाले सिद्ध हुए। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, इन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया और समाज में सभी लोग जो हैं उन्हें एक धरातल पर लाने का प्रयास किया। तो ये दोनों में समानताएं थी। जाति का विरोध करना, अस्पृश्यता या छुआछूत का विरोध करना। आपने पढ़ा होगा पिछली वीडियो से कि किस प्रकार से चाहे वो बौद्ध संघ हो चाहे वो जैन संघ हो, इन संघों में किसी भी जाति का व्यक्ति हो उनका प्रवेश जो है उन्हें मिल जाता था। महिलाओं को प्रवेश मिल जाता था, चाहे वो लिंग के आधार पर हो चाहे वो जाति के आधार पर हो, किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। तो इन दोनों धर्मों ने समाज को सुधारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। देवताओं और वैदिक कर्म कांडों को अस्वीकार करना। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही देवताओं के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। उनका मानना है कि मनुष्य और प्रकृति इन दोनों का ही संबंध है, आत्मा और परमात्मा का ही संबंध है और कर्म के अनुसार ही व्यक्ति जो है वो जीवन और मरण के चक्र में आता और जाता है। उन्होंने सभी प्रकार की जो मतलब वैदिक धर्म में आपको याद होगा, यदि आपने वैदिक सभ्यता पढ़ा है तो आप देखेंगे वहाँ की जमीन के देवता हैं, आकाश के देवता हैं, अंतरिक्ष के देवता हैं। तो सभी प्रकार के देवताओं को जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने अस्वीकार कर दिया और वो अपने तीर्थंकरों को या बौद्ध धर्मावलंबी जो है महात्मा बुद्ध को ही अपना सर्वस्व मानते थे और उन्होंने हर प्रकार के वैदिक कर्म कांडों को भी अस्वीकार कर दिया। वो ना यज्ञ करते थे, ना पशु बलि वहाँ होती थी, ना वहाँ खर्चीले यज्ञ होते थे। मतलब किसी भी प्रकार का ताम झाम जो है वो इन धर्मों में नहीं था। तो ये दोनों धर्म जो हैं वो देवताओं और वैदिक कर्म कांडों को अस्वीकार करते हैं। आगे चलते हैं व्यापार के प्रति समान दृष्टिकोण। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने व्यापार को काफ़ी महत्व दिया, ठीक है। और या जैन धर्म तो है वो कृषि कार्य को लगभग नगण्य स्थिति जैन धर्म में है, व्यापार को ही वह ज़्यादा महत्व देता है। बौद्ध धर्म वाले भी जो हैं उन्होंने समुद्री यात्राओं को जीवन का आवश्यक अंग बताया और यही वजह है कि बौद्ध धर्म जो है वो विदेशों तक फैला। जहाँ वैदिक धर्म जो है वो वाणिज्य व्यापार या समुद्री यात्राओं को मान्यता नहीं देता है, वहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही समुद्री यात्राओं को मान्यता देते हैं, वाणिज्य व्यापार को मान्यता देते हैं और ऐसे कर्म जिसमें कि कम से कम जीवों को हानि पहुँचे, कष्ट हो, क्योंकि कृषि कार्य भी देखिए हल बैलों की सहायता से की जाती थी और ज़मीन में रहने वाले बहुत सारे असंख्य जीव जंतुओं को इससे हानि होती थी। तो लिहाजा कृषि कार्य को भी नगण्य स्थान दिया गया और वाणिज्य व्यापार को दोनों धर्मों ने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। पुनर्जन्म, कर्म और निर्वाण पर विश्वास। दोनों ही धर्म जो हैं वो पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं, वो कर्म पर यकीन करते हैं, वो निर्वाण पर विश्वास करते हैं यानी मोक्ष पर विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे पुनर्जन्म मिलता है, उसे पुनः इस धरती पर आना पड़ता है और पुनः उसे अपने निर्वाण के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा और ध्यान दें तो पता चलेगा कि जैन धर्म के संस्थापक या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय घराने से संबंधित थे, दोनों ही राज घराने से संबंधित थे और दोनों ही जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जिन्होंने घर का त्याग किया था, अपने राजकीय सुख का त्याग किया था। तो ऐसी बहुत सारी समानताएं हैं जो जैन और बौद्ध धर्म में पाई जाती हैं। और जैसे कि आप देखिएगा कि अहिंसा तो है ही है, अनिश्वरवाद है और ब्राह्मणों का विरोध है, वैदिक कर्म कांडों का विरोध है। तो ऐसे अनेकों पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि
दोनों को मतलब वैदिक धर्म से उनकी असमानता दिखाएंगे और जैन और बौद्ध धर्म की आपस में समानता दिखाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी यदि आप वीडियोस देख रहे होंगे तो आप बहुत सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आएंगे। जैसे जैसे आप इतिहास का गहन अध्ययन करते जाएंगे वैसे वैसे इतिहास पर आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी, इसमें आपको इंटरेस्ट आता जाएगा और बहुत सारे पॉइंट्स वाइज लिखने की आपको आदत पड़ जाएगी। पॉइंट्स वाइज यदि आप प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो आपके उत्तर ज़्यादा प्रभावी और सटीक होते हैं और आपको याद रखने में भी ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिए हैं। तो ये तो हो गई जैन और बौद्ध धर्म की समानताएं। आइए अब नज़र डालते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म में इतनी सारी समानताएं होते हुए भी इनमें क्या विभिन्नताएं थी या क्या असमानताएं थी, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ विभिन्नताएं भी थीं। ये विभिन्नताएं आइए देखते हैं। अहिंसा में अंतर। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों अहिंसा को काफ़ी महत्व देते हैं, लेकिन जैन धर्म का जो अहिंसा है वो काफ़ी कठोर है बौद्ध धर्म की अपेक्षा। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का अनुसरण करने को कहता है। वह कहता है कि ना ही बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को कष्ट देना है, ना ही बहुत ज़्यादा किसी भोग विलास में संलिप्त रहना है, ना ही बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को ग्रहण करना है, ना ही किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा त्याग करना है। इसके विपरीत जैन धर्म जो है वो अहिंसा का कठोरतम रूप अपनाता है। वो कहता है कि आत्मा को कष्ट देना है, शरीर को कष्ट देना है, पापों का प्रायश्चित करना है, तपस्या करना है, उपवास करना है, छोटे से छोटे जीव जंतु को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि किसी भी प्रकार की हिंसा हो, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से। तो इस प्रकार जो जैन धर्म का अहिंसा है वो काफ़ी अव्यावहारिक है और ये काफ़ी कठोर है तुलनात्मक रूप से आपका बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म अहिंसा को महत्व देता है लेकिन जैन धर्म ज़्यादा महत्व देता है। तो ये दोनों में विभिन्नताएं हैं। फिर है आइए नियम में अंतर। दोनों धर्म के नियम में काफ़ी अंतर है। जैन धर्म जहाँ त्याग, तपस्या, आत्म उत्पीड़न इन चीज़ों को महत्व देता है, वहीं बौद्ध धर्म जो है वो सामान्य जीवन या मध्यम जीवन का प्रतिपादन करता है। वो मध्यम रास्ते में आगे बढ़ना चाहता है। यही कारण है कि बुद्ध से जुड़ी हुई आप जितनी भी कहानियाँ पढ़ेंगे या देखेंगे, सुनेंगे या उनके जीवन के जितने भी उदाहरण देखेंगे उसमें सभी में मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की सलाह दी गई है। यानी कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, ना उन्होंने बहुत सुख की अपेक्षा की, ना ही उन्होंने बहुत दुख की अपेक्षा की। सुख और दुख के बीच के मार्ग को उन्होंने अपनाया। इसे ही मध्यम प्रतिपदा भी कहा गया है। तो एक तरफ बौद्ध धर्म मध्यम प्रतिपदा मार्ग पर चलता है तो जैन धर्म मध्यम प्रतिपदा मार्ग पर नहीं चलता है। तो इनके जो नियम है उसमें काफ़ी अंतर है। जैसे कि आप एक और भी अंतर समझ सकते हैं कि जैन धर्म के जो भिक्षु भिक्षुणी हैं वो उनका जीवन काफ़ी कठोर हुआ करता था, जबकि बौद्ध धर्म के जो भिक्षु भिक्षुणी हैं वो भिक्षाटन भी करते थे, वो लोगों के बीच में भी जाते थे। और जहाँ जैन धर्म आत्मिक विकास को सर्वोपरि मानता है, वहीं बौद्ध धर्म जो है वो समाज के विकास को या समूह के विकास को प्राथमिकता देता है। तो इस तरह इनके नियम में काफ़ी कुछ अंतर है। भाषा में अंतर। देखिए, बौद्ध धर्म जो है वो पाली भाषा में अपनी पुस्तकों की उनकी रचना हुई है, जबकि जैन धर्म के पुस्तकों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। हालांकि ये दोनों भाषाएं ही जन सामान्य या जन साधारण की भाषाएं थी, लेकिन भाषा में भी अंतर था। जहां एक तरफ महावीर स्वामी ने अपने उपदेश लोगों के बीच में प्राकृत भाषा में दिए, वहीं गौतम बुद्ध ने अपनी भाषा को पाली रखा और पाली भाषा में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। आगे चलते हैं, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारने में अंतर। जैन धर्म में आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म ये बहुत ही आवश्यक माना गया है, यानी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। महावीर स्वामी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में आत्मा है, अनेकांतवाद
आपको याद रखना होगा अनेकांतवाद, प्रत्येक मनुष्य में आत्मा है, आत्मा का स्वरूप अलग अलग है। लेकिन वहीं गौतम बुद्ध जो है वो आत्मा के विषय पर मौन हो जाते हैं, वो आत्मा के संबंध में कुछ भी नहीं कहते हैं और इसकी जगह वो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। तो ये फर्क आ जाता है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत तो हालांकि जैन धर्म में भी है, लेकिन वहाँ ये मानना है कि मनुष्य जो है अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप पुनर्जन्म पाता है, और बौद्ध धर्म यह मानता है कि मनुष्य अपने कर्म करता है और उसी कर्म के अनुसार उसे इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये मोक्ष में अंतर है जो मैं आपको आगे और डिटेल में समझाऊंगी। तो आप समझ लीजिए कि जैन धर्म आत्मा के स्वरूप में यकीन करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा के स्वरूप में यकीन नहीं करता है। तो ये फर्क है। जातिगत भेद में अंतर। देखिए, जाति प्रथा जो है या समाज में जो संघ में प्रवेश जो करते थे समाज के लोग, तो बौद्ध धर्म में प्रवेश जो था वो थोड़ा आसान था बनिस्पत जो जैन धर्म है उसमें। जैन धर्म में थोड़ा सा जो है कठोरता थी, जाति प्रथा को लेकर के थोड़ा कठोरता थी, क्योंकि जैन धर्म जो है वो वैदिक धर्म के ज़्यादा नज़दीक था, उसमें बहुत सारे वैदिक धर्म के अंश भी पाए जाते हैं। तो जाति प्रथा या समाज सुधार की जो भावना है वो जैन धर्म में थोड़ी कम है। हालांकि वहाँ भी संघों में अनेक जातियों के लोगों को प्रवेश मिलता था, लेकिन बौद्ध धर्म में ये बेहद सरल है। बौद्ध धर्म में सभी प्रकार की जातियाँ जो हैं वो आसानी से प्रवेश पा सकती थी। तो जातिगत भावना में भी अंतर है। आगे चलते हैं, मोक्ष में अंतर। देखिए, फिर से ये टॉपिक लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है। मोक्ष दोनों ही धर्म वाले इस पर यकीन करते हैं, यानी कि महावीर स्वामी भी मोक्ष प्राप्ति के लिए रास्ते बताते हैं और गौतम बुद्ध भी मोक्ष प्राप्ति को ही सर्वोपरि लक्ष्य मानते हैं। और यही कारण है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जहाँ गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग और 10 शील बताते हैं, वहीं जैन धर्म में हम त्रिरत्न और 5 महाव्रत और 5 अनुव्रत को पाते हैं। और देखिए, जैन धर्म जो है वो आत्मा के अस्तित्व में यकीन करता है और उसका मानना है कि आत्मा अगर अच्छे कर्म करती है और आत्मा यदि बुरे कर्म करती है तो अच्छे कर्म के परिणाम स्वरूप उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यदि वो बुरे कर्म करती है तो पुनः उसे पुनर्जन्म में आना पड़ता है। इसके विपरीत बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और यह मानता है कि कर्म मनुष्य जैसा करता है अपने कर्म के अनुसार उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यदि कर्म अच्छे हों तो इस जीवन में ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उसे फिर पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है किसी भी शरीर को। तो उनके मोक्ष में भी अंतर है, मोक्ष प्राप्ति के जो रास्ते हैं, जो साधन है, उसमें भी अंतर है। फिर है राजाश्रय में अंतर। अब बौद्ध धर्म को बहुत सारे राज्यों में उनके शासकों ने आश्रय दिया और इसे अपना राजधर्म बनाया, जबकि जैन धर्म को इस प्रकार से राज्याश्रय नहीं मिला, राजधर्म नहीं बनाया गया। हाँ, इसे सहायता अवश्य मिली, इसे संपदा ज़रूर मिली, इसके प्रचार प्रसार के लिए भी काफ़ी कुछ नरेशों ने दिया, सम्राटों ने दिया, लेकिन जिस तरह से राजत्व के पद पर बौद्ध धर्म प्रतिष्ठित हुआ उतना जैन धर्म को वो प्रसिद्धि या प्रतिस्थापन उसका नहीं हो पाया। संघ की भूमिका। जैन धर्म में भी संघ थे और बौद्ध धर्म में भी संघ थे, लेकिन जैन धर्म के संघ उतने प्रभावी नहीं हो पाए जितने बौद्ध धर्म के संघ प्रभावी हुए। यही कारण है कि बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और जैन धर्म के संघ जो हैं, इनके प्रमुख अध्यक्ष जो हैं वो महावीर स्वामी हुआ करते थे। इनके नीचे 11 गणधर थे या 11 संघ थे, लेकिन इन संघों की उतनी महती भूमिका नहीं है। बौद्ध धर्म में जहाँ संघ अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो इस धर्म के बौद्ध धर्म में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है संघ की, और संघ जो है वो इस धर्म के प्रचार प्रसार के काफ़ी प्रयास करता है। वहीं जैन धर्म में संघ उतना महत्व नहीं प्राप्त कर पाया। यही वजह है उसके पतन का भी, जैन धर्म के पतन का भी एक प्रमुख कारण है कि संघ उतने प्रभावी नहीं थे। आचरण में अंतर।
आचरण में बौद्ध धर्मावलंबी और जैन धर्मावलंबी दोनों के आचरण में अंतर है। बौद्ध धर्मावलंबी जहाँ मध्यम मार्ग से जीवन गुजारते हैं, वहीं जैन धर्मावलंबी जो है वो अपने जीवन जीने के लिए कठोरतम नियमों का, व्रत है, उपवास है, तपस्या है, आत्म उत्पीड़न है, इन जैसे साधनों का सहारा लेते हैं। तो इन दोनों के आचरण में काफ़ी फर्क है। बौद्ध धर्म देखिए परिवर्तनशील था। बौद्ध धर्म आसानी से अपने आप को समाज के अनुरूप ढालता चला गया। यही कारण है कि आज दुनिया के जिन देशों में भी बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ने वहाँ के समाज के अनुरूप अपने को ढाल लिया, जबकि जैन धर्म जो है वो परिवर्तनशील नहीं था। उसके नियम कानून में परिवर्तन आसानी से नहीं हो पाते थे, बल्कि महावीर स्वामी ने जो उपदेश दे दिए उन्हीं उपदेशों पर जैनी आज भी चलते हैं। यही कारण है कि इतने कठोर जो नियम थे, जिसमें किसी प्रकार की ढिलाई संभव नहीं थी, इसकी वजह से भी जैन धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। और यही दोनों में फ़र्क भी है, यानी जैन धर्म बौद्ध धर्म में यही फ़र्क भी है। मध्यम मार्ग में अंतर, बार बार मध्यम प्रतिपदा ये जो है ये उभर कर सामने आ रहा है कि बौद्ध धर्म जो है मध्यम प्रतिपदा के अनुसार जीवन व्यतीत करने की सलाह देता है, जबकि जैन धर्म जो है वो कठोरतम रूप अपनाने की बात करता है। तो ये बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। अब जैसे आप देखिएगा कि स्यादवाद है, अनेकांतवाद है, ये हम जैन धर्म में तो पाते हैं लेकिन बौद्ध धर्म में नहीं पाते हैं। जब आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दर्शन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ भी आप देखिएगा कि बेसिकली बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, और उन डिफरेंसेस को आपको अलग से मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी कि दोनों के दर्शन में किस प्रकार का फ़र्क है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी शब्दावली है जो कि काफ़ी कठिन है और उसको आपको बहुत ध्यान से उस वीडियो को देखना होगा। हालांकि जैन दर्शन जो है या बौद्ध दर्शन है ये फ़िलॉसफी का सब्जेक्ट है, और फ़िलॉसफी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो काफ़ी लाभदायक होगा। इतिहास में जनरली जैन दर्शन या बौद्ध दर्शन से प्रश्न नहीं के बराबर ही आता है, तो इसको बहुत ज़्यादा फोकस इतिहास वाले नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फ़िलॉसफी वाले स्टूडेंट्स के लिए उसे फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो बौद्ध और जैन धर्म की जो समानताएँ हैं और जो विभिन्नताएँ हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम अगली वीडियो में अगले इतिहास की अगली कड़ी में आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।